अल्लाह कुरान में कहता है वलयद्रिबन बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों जब तुम घर से निकला करो या घर के अंदर भी रहा करो तो अपने दुपट्टे को अपने गरेबानों पर रखा करो, अपने सीने पर रखा करो। तुम्हारा दुपट्टा इधर उधर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। दुपट्टा रखने का तरीका भी कुरान एक औरत को बताता है। मोबाइल है किसी लड़की के पास, किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ गई, किसी अजनबी नंबर से कॉल आ गई। अब लड़की को बात तो करना है, फोन आया, अब वो बात कैसे करे? एक अजनबी नंबर से कॉल आया तो एक मुसलमान लड़की अगर रॉन्ग नंबर से कॉल आई है तो बात कैसे करेगी? कुरान करीम 1400 साल पहले एक मुसलमान लड़की को बता रहा है, अगर किसी गैर महरम से, किसी अजनबी मर्द से अगर तुझे बात करना पड़े तो तेरे बात करने का स्टाइल क्या होना चाहिए, तेरे बात करने का अंदाज। फरमाया फला तखज़ाना बिल क़ौल, ऐ मुसलमानों तू अपनी आवाज में लचक पैदा मत करना। तेरी आवाज में लचक ना हो, तेरी आवाज में मिठास ना हो, तेरी आवाज में अट्रैक्शन ना हो। तू बहुत मीठे मीठे लबो लहजे में किसी अजनबी से बात मत करना। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, हो सकता है कि सामने वाले के दिल में खिचड़ी पकने लगे, वो तुम्हारे बारे में गलत सोचने लगे, इसलिए किसी गैर मर्द के साथ मीठे अंदाज में बात, कड़े अंदाज में, तुम्हारा अंदाज ऐसा हो सामने वाला समझ जाए यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है, यहाँ मेरा मसला हल होने वाला नहीं है। तुम्हारा जब मोबाइल पर बात करो, तुम्हारे घर में कोई अजनबी आ जाए, तुम्हारे बाप से कोई काम है, तुम्हारे भाई से कोई काम है और घर में इत्तेफाक से कोई जेंट्स नहीं है, कोई मेल नहीं है और औरत को बात करना है, तो कुरान कहता है तुम्हारे बात करने के अंदाज में कड़कपन होना चाहिए, कड़ापन। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इस्लाम में पूरे के पूरे अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं जब बुराई बहुत ज्यादा फैल जाए तो बुराई से बचना बहुत मुश्किल है। ये दौर सोशल मीडिया का दौर है, ये दौर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने का दौर है, ये दौर हराम रिलेशनशिप का दौर है, ये हराम रिश्तों को आज समाज में प्रमोट करने का दौर है। एक ऐसे दौर में अपने नौजवान साथियों को कहना चाहूंगा, आपके सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का नमूना मौजूद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बहुत खूबसूरत थे, बहुत स्मार्ट थे, बहुत हैंडसम थे, बहुत खूबसूरत थे और एक लड़की ने, एक औरत ने उनको दरवाजे बंद करके बंद कमरे में उनको गलत काम करने की दावत दी थी, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? कहा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे इस घर में ठिकाना मिला है, मेरे मालिक ने मुझे ठिकाना दिया है, मैं अपने मालिक के साथ इतनी बड़ी खयानत नहीं कर सकता, इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता। और बाद में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर कई औरतों ने डोरे डाले और कई औरतों ने उनको फंसाने की कोशिश की, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि, ऐ अल्लाह मैं जेल में जाना पसंद करूंगा, मैं कैद खाने में जाना पसंद करूंगा, मगर इन औरतों के फितने में पड़ना मैं पसंद नहीं करूंगा। अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहूंगा, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आओ इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पक्के मुसलमान बनो, मजबूत मुसलमान बनो, अपने ईमान को मजबूत करो। तुम्हारा ईमान इतना कमजोर न हो कोई लड़की आई लव यू बोल दे तुम्हारा ईमान पिघल जाए, कोई लड़की मोहब्बत का इकरार कर दे तुम अपने ईमान से समझौता कर लो। अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा, अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा, पाक दामन बनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दो चीजों की गारंटी ले लो, मैं जन्नत की गारंटी लेता हूँ, एक ज़बान की गारंटी ले लो, एक शर्म की गारंटी। और आखिरी बात, हम जानते हैं आज का ये प्रोग्राम चंदे का प्रोग्राम है, मदरसे का प्रोग्राम, और आप ये भी जानते हैं मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मुझे अभी 8 बजे के पहले पहले यहाँ से निकलना भी है। मैं जानता हूँ जलसे का जो मेन टाइम है उस टाइम मैं आपके बीच में नहीं रहूंगा, मगर ये जलसा आपके गांव का है, ये जलसा आपके इलाके का है, इस जलसे को कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है। और जलसा कामयाब तब होगा जब आप दिल खोल करके यहाँ आएंगे और इस मदरसे में अपना ताउन देंगे, अपना
चंदा देंगे, अपना दान देंगे। और मैं एडवांस में आपके लिए दुआ करके जाता हूँ, जितने भाई आज इस मदरसे के अंदर ताउन करेंगे, अपना दान देंगे, अपना चंदा देंगे, मैं उनके लिए दुआ करके जाता हूँ। अल्लाह उनकी तमाम दुनिया की मुसीबतों को दूर कर दे, अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में हर मुसीबत से महफूज रखे। अगर वो उनके घर में कोई बीमार है, अल्लाह उनको शिफाए कामिल अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, हालात इस कदर नाजुक हैं, इस वक्त फितनों का दौर है और हमें इन फितनों के दौर में अपने ईमान को बचाना है, अपने बच्चों को दीनी तालीम देना है। और ये मदरसे ये वाहिद ऑप्शन है जहां हमारे मदरसों को हमारे बच्चों को दीनी तालीम मिलती है। इन मदरसों को बचाना, इन मदरसों के वजूद को बचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। दुआ है अल्लाह ताला से हमें इस मदरसे का ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की। अल्लाह कुरान में कहता है, वल यद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम घर से निकला करो या घर के अंदर भी रहा करो तो अपने दुपट्टे को अपने गरेबानों पर रखा करो, अपने सीने पर रखा करो। तुम्हारा दुपट्टा इधर उधर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। दुपट्टा रखने का तरीका भी कुरान एक औरत को बताता है। मोबाइल है किसी लड़की के पास, किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ गई, किसी अजनबी नंबर से कॉल आ गई। अब लड़की को बात तो करना है, फोन आया, अब वो बात कैसे करे? एक अजनबी नंबर से कॉल आया तो एक मुसलमान लड़की अगर रॉन्ग नंबर से कॉल आई है तो बात कैसे करेगी? कुरान करीम 1400 साल पहले एक मुसलमान लड़की को बता रहा है, अगर किसी गैर महरम से, किसी अजनबी मर्द से अगर तुझे बात करना पड़े तो तेरे बात करने का स्टाइल क्या होना चाहिए, तेरे बात करने का अंदाज। फरमाया फला तखज़ाना बिल कौल, ऐ मुसलमान तू अपनी आवाज में लचक पैदा मत करना। तेरी आवाज में लचक ना हो, तेरी आवाज में मिठास ना हो, तेरी आवाज में अट्रैक्शन ना हो। तू बहुत मीठे मीठे लबो लहजे में किसी अजनबी से बात मत करना। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, हो सकता है कि सामने वाले के दिल में खिचड़ी पकने लगे, वो तुम्हारे बारे में गलत सोचने लगे, इसलिए किसी गैर मर्द के साथ मीठे अंदाज में बात, कड़े अंदाज में तुम्हारा अंदाज ऐसा हो सामने वाला समझ जाए यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है, यहाँ मेरा मसला हल होने वाला नहीं है। तुम जब मोबाइल पर बात करो या तुम्हारे घर में कोई अजनबी आ जाए, तुम्हारे बाप से कोई काम है, तुम्हारे भाई से कोई काम है और घर में इत्तेफाक से कोई जेंट्स नहीं है, कोई मेल नहीं है और औरत को बात करना है, तो कुरान कहता है तुम्हारे बात करने के अंदाज में कड़कपन होना चाहिए, कड़क। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इस्लाम में पूरे के पूरे अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं जब बुराई बहुत ज्यादा फैल जाए तो बुराई से बचना बहुत मुश्किल है। ये दौर सोशल मीडिया का दौर है, ये दौर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने का दौर है, ये दौर हराम रिलेशनशिप का दौर है, ये हराम रिश्तों को आज समाज में प्रमोट करने का दौर है। एक ऐसे दौर में अपने नौजवान साथियों को कहना चाहूंगा, आपके सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का नमूना मौजूद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बहुत खूबसूरत थे, बहुत स्मार्ट थे, बहुत हैंडसम थे, बहुत खूबसूरत थे। और एक लड़की ने, एक औरत ने उनको दरवाजे बंद करके बंद कमरे में उनको गलत काम करने की दावत दी थी, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? कहा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे इस घर में ठिकाना मिला है, मेरे मालिक ने मुझे ठिकाना दिया है, मैं अपने मालिक के साथ इतनी बड़ी खयानत नहीं कर सकता, इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता। और बाद में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर कई औरतों ने डोरे डाले और कई औरतों ने उनको फंसाने की कोशिश की, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि, ऐ अल्लाह मैं जेल में जाना पसंद करूंगा, मैं कैद खाने में जाना पसंद करूंगा, मगर इन औरतों के फितने में पड़ना मैं पसंद नहीं करूंगा। अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहूंगा, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आओ इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पक्के मुसलमान बनो, मजबूत मुसलमान बनो, अपने ईमान को मजबूत करो। तुम्हारा ईमान इतना कमजोर न हो कोई लड़की आई लव यू बोल दे तुम्हारा ईमान पिघल जाए, कोई लड़की मोहब्बत का इकरार कर दे तुम अपने ईमान से समझौता कर लो। अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा, अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा, पाक दामन बनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दो चीजों की गारंटी ले लो, मैं जन्नत की गारंटी लेता हूँ, एक ज़बान की गारंटी ले लो, एक शर्म की गारंटी।
और आखिरी बात हम जानते हैं आज का ये प्रोग्राम चंदे का प्रोग्राम है, मदरसे का प्रोग्राम, और आप ये भी जानते हैं मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मुझे अभी 8 बजे के पहले यहाँ से निकलना भी है। मैं जानता हूँ जलसे का जो मेन टाइम है उस टाइम में आपके बीच में नहीं रहूंगा, मगर ये जलसा आपके गांव का है, ये जलसा आपके इलाके का है, इस जलसे को कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है। और जलसा कामयाब तब होगा जब आप दिल खोल करके यहाँ आएंगे और इस मदरसे में अपना ताउन देंगे, अपना चंदा देंगे, अपना दान देंगे। और मैं एडवांस में आपके लिए दुआ करके जाता हूँ, जितने भाई आज इस मदरसे के अंदर ताउन करेंगे, अपना दान देंगे, अपना चंदा देंगे, मैं उनके लिए दुआ करके जाता हूँ। अल्लाह उनकी तमाम दुनिया की मुसीबतों को दूर कर दे, अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में हर मुसीबत से महफूज रखे। अगर वो उनके घर में कोई बीमार है, अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, हालात इस कदर नाजुक हैं, इस वक्त फितनों का दौर है और हमें इन फितनों के दौर में अपने ईमान को बचाना है, अपने बच्चों को दीनी तालीम देना है। और ये मदरसे ये वाहिद ऑप्शन है जहां हमारे मदरसों को हमारे बच्चों को दीनी तालीम मिलती है। इन मदरसों को बचाना, इन मदरसों के वजूद को बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। दुआ है अल्लाह ताला से हमें इस मदरसे का ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे।